3 साल में बीजेपी सरकार ने 20 से 40 पैसा बढ़ा के हमारे लोगों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, ये मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों को पद में रहना नहीं चाहिए और अपनी इस्तीफा दे देना चाहिए। और जहाँ तक यहाँ का जो मंत्री है, उनको भी इसको सोचना चाहिए कि समीक्षा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये सरकार बेवजह आम जन किसानों को परेशान करने के लगातार बिजली दर बढ़ा रही है। कारण कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मात्र कारण है अपने उद्योगपति भाइयों को फायदा पहुंचाना। किसानों के साथ जो बेइंसाफी हो रही है, उनके साथ में जो बिजली के नाम से लूट मचा के रखा हुआ है, भूपेश सरकार में 2 पैसा में 5 साल में 2 पैसा बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी किसान की, आम जन की, आम लोगों की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। और आज एक बार ये फिर से सिद्ध हो गया। सवाल ही नहीं उठ सकता। लोगों के पास जाएंगे, जताएंगे, इनकी कमजोरी को उजागर करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। ये तो बहुत बड़े मुद्दा है जी। इसको तो मैं आपको ना कवर्धा का डिटेल दूंगा, आपको कवर्धा का। आज बढ़े हुए बिजली दर को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। ये हमारे डोंगरगांव विधायक श्री दलेश्वर साहू जी के नेतृत्व में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। कहना चाहूंगा कि 2023 में जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये सरकार बेवजह आम जन किसानों को परेशान करने के लिए लगातार बिजली दर बढ़ा रही है। कारण कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मात्र कारण है अपने उद्योगपति भाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए। 4 बार बिजली दर बढ़ चुका है। 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी, 2018 से लेकर 2023 में सिर्फ 2 पैसे दर बढ़ा था बिजली का, और 400 यूनिट बिजली बिल हाफ की एक योजना चली थी, जिसे इस सरकार ने बंद कर दिया। वर्तमान में जो बिजली दर बढ़ा है, घरेलू में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट, गैर घरेलू में 20 से 40 पैसा प्रति यूनिट। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अपने आप को किसान हितैषी कहती है, किसानों के भी जो पंप चलता है उसमें भी 40 पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली दर बढ़ा दी गई है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसान की, आम जन की, आम लोगों की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। और आज एक बार ये फिर से सिद्ध हो गया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा गया है। हमारे बीच में श्री दलेश्वर साहू जी डोंगरगांव विधायक उपस्थित है। आगे की सारी बातें अभी हमारे जायसवाल जी ने आपको बताया विस्तार से कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय दीपक भाई जी ने किसान विरोधी सरकार को चेताने के लिए, जताने के लिए, किसानों के साथ जो और आम जनता, आम गैर घरेलू कृषि पंप से जुड़े हुए किसानों के साथ में जो बढ़ोतरी के संबंध में विस्तार से हमने बताने का प्रयास किया है। बस मैं सिर्फ कवर्धा वाले वासियों को ये कहना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे पत्रकारों को, ख़ास तौर पे एक डिवेट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिसको IDS कहते हैं, और हमारे कवर्धा के लिए 341 करोड़ 47 लाख रुपए का स्वीकृति हुआ है। थोड़ा गंभीरता से सुनेंगे। 341.47 करोड़ रुपए का स्वीकृति हुआ है। ये IDS का मतलब ये है कि ग्रामीण में 2 प्रकार से, एक गांव के लिए लाइन होता है, दूसरा मोटर पंप के लिए लाइन होता है। तो गांवों का लाइन के लिए अलग से ट्रांसफार्मर, उनके लिए अलग से व्यवस्था, और उसी ग्रामीण के किसानों के लिए अलग से ट्रांसफार्मर की व्यवस्था। सुचारू रूप से किसानों को सही समय में बिजली मिले, वोल्टेज प्रॉब्लम से दूर रहें, किसी प्रकार से परेशानी नहीं रहे, ग्रामीण जनों के कारण शहर को परेशानी न रहे। ये छोटा मोटा रकम है जी, 341 करोड़ की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद किसी को टेंडर मिलता है काम करने का, तो उसका मैं डेट भी वाइज बता देता हूँ आपको। टेंडर दिनांक हुआ 20/1/2023 को, 20/1/2023 को, और इसको जो काम कंप्लीट करना था
19/7/2025 को, 7वां महीना 2025 मतलब जुलाई निकल गया और फिर जुलाई आने वाला है। आपके भी जून चल रहा है, जून के जुलाई, 1 साल बीतने के बाद भी आप उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, समीक्षा नहीं कर पा रहे हो। ये कितना दुर्भाग्यजनक है इस कवर्धा वासियों के लिए। फैक्ट बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद तुम पेनाल्टी लगा रहे हो, पेनाल्टी लगाने, उसके बाद सही उपयोग हो रहा हो 50%। चलिए आप साल गुजर गए, कम से कम 70% 80% तो बना लेते आप, पर 50% बनाना, और आज भी वो मजे के साथ में, ना किसी को संज्ञान में है, ना किसी को ध्यान में है, ना इस विषय पे कोई यहाँ के जो नुमाइंदे लोग हैं, यहाँ के जो मंत्री बने बैठे लोग हैं, तो कम से कम इस पर तो समीक्षा करें अपने ही जिला का। और ये तो पूरे हर जिला के मामला है। तो ये मैं इस चीज़ के लिए ही विशेष तौर पे, बाकी भाई तो जायसवाल ने कहा और हम आपको कागज़ भी देंगे, पर इस पॉइंट को नोट करके तो मैं आपको ये वाला बिल्कुल फिगर दे दूंगा। और इस पर कौन कौन से काम होना है, अगर चाहोगे तो मैं किसी पत्रकार भाइयों को इसका व्हाट्सएप कर दूंगा, कितने खंभा गड़ेंगे, कितना ट्रांसफार्मर लगेंगे, कितना और कितना मीटर 11 kV लाइन बिठेगा, कितना फीडर बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगेंगे, LT लाइन बनेंगे, LT AB केबल बनेंगे, कितना 11 kV फीडर फाइबरकेशन बनेंगे, 11, ये सारे चीज़ को आपको मैंने उपलब्ध करा दूंगा। आप बढ़िया से इसको छापेंगे। अब जब ये कर ही नहीं पाएंगे तो वोल्टेज का प्रॉब्लम होगा, समय में काम नहीं होगा, पैसे का उपयोग नहीं कर पाओगे और बड़ी बड़ी बात करोगे तो कैसे संभव है। और हमारे शासनकाल में 2 पैसा किसको बोलते हैं, 5 साल में आदरणीय भूपेश बघेल सरकार में 2 पैसा, और अभी कितना बढ़ गया सरकार, 20 पैसे से 20 पैसे से 40 पैसे तक के बढ़ोतरी कर दिया, और हम 5 साल में 2 पैसा। ये कितना अंतर है आप सबको समझना है। इसीलिए मैं आप सब लोगों के बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आदरणीय दीपक वैद के नेतृत्व में हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और बताने का आप लोगों को प्रयास किए हैं। स्मार्ट मीटर को लेके आप लोगों को क्या कहना है? छत्तीसगढ़ में जबरदस्ती या फिर बिना सहमति लिए, ग्राहकों के बिना सहमति लिए 33 लाख स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं और लोग ज्यादा बिल का ये झेल रहे हैं, जनता को परेशान है, क्या कहना है इस पर? स्मार्ट मीटर तकनीकी दृष्टिकोण से तो मैं सोचता हूँ कि जो भी होता होगा अच्छा होता होगा, पर यहाँ पे लोगों के लिए कितना लाभदायक है, कितना समीक्षा करना चाहिए कि हम स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो स्मार्ट मीटर लगाने से हमारे किसान भाइयों को, हमारे आम जनता को कितना इसका लाभ होगा, कितना उनको फ़ायदेमंद है। हम हितैषी लोग हैं, तो अब उसके हित में हो वो ऐसा काम करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जोर ज़बरदस्ती और प्रेशराइज करके नहीं लगाना चाहिए, और नहीं लगाना चाहिए तो नहीं लगाना चाहिए। बढ़ाए हैं, बढ़ा हुआ है, जी, कैसे देखते हैं आप? गलत है। किसान अब सरकार के हितैषी अपने आप को मानते हो और लगातार बढ़ा रहे हो, कंट्रोल ही नहीं है इनका। कोई भी किसी प्रशासन के मंत्री लोगों के पास ज्ञान ही नहीं है, तजुर्बा नहीं है, मतलब ब्यूरोक्रेसी इतना हावी है कि कौन क्या कर रहा है। अभी तक तो आप बताऊं मैं, विद्युत विभाग में जैसे हम अभी किसी विभाग में जाएंगे ना, तो किसी सामान का खरीदने का क्रय नियम है, अगर कोई भी क्रय नियम का एक पालन करता है, विद्युत विभाग में क्रय नियम तक भी नहीं बना पाए हैं, और जो मर्जी, जो बड़े अधिकारी ने जो उसको लिखित कर दिए कि इसको इस रेट में लेना है, उस रेट में खरीदते हैं। तो ये हाल है, बेहाल है। मुख्यमंत्री अपने विभाग का समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अगर समीक्षा करते तो शायद ये पोजीशन नहीं रहता कि 1 साल बीतने के बाद भी 50% प्रोग्रेस ना दिखा हो। ये अकर्मण्यता का और मैं सोचता हूँ कि अज्ञानता का खेल है, और मैं सोचता हूँ कि इनको ज्ञान ही नहीं है। इसको तो रहने लायक नहीं चाहिए कि ऐसे लोग अगर पैसे का यूटिलाइज उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। किसान विरोधी जो यहाँ पे बिजली के लिए जो बढ़ोतरी किए हुए हैं, उनको आप प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने का प्रयास करें। हमारे सरकार, कांग्रेस सरकार में सिर्फ 2 पैसा
और ये 3 साल में बीजेपी सरकार ने 20 से 40 पैसा बढ़ा के हमारे लोगों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, ये मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों को पद में रहना नहीं चाहिए और अपनी इस्तीफा दे देना चाहिए। और जहाँ तक यहाँ का जो मंत्री है, उनको भी इसको सोचना चाहिए कि समीक्षा करना चाहिए। मैंने बताया ना कि अभी आरडीएस के मामले में भी उसको समीक्षा करना चाहिए। साल गुजर गया, 50% काम नहीं हुआ है। 341 कितना बताया, 341 करोड़ रुपया यहाँ पड़ा हुआ है और नहीं, उनका उपयोग नहीं होने से ये हाल होगा, बेहाल होगा, इससे ज़्यादा और बदतर स्थिति होगा। क्या लगता है बिजली का दर क्यों बढ़ाया जा रहा है? अब उन कहाँ पे वो क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? इनका 3 कंपनी होता है, आपको बता दूं मैं। एक होता है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, दूसरा है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, तीसरा है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ये तीनों कंपनी का तालमेल जब बनता है, अब ये तीनों कंपनी का तालमेल, देखो उत्पादन करने वाला अलग है और ट्रांसमिशन कंपनी वो अलग है। अब इनके समन्वय नहीं होने के कारण और शासन के नुमाइंदे लोगों का कंट्रोल नहीं होने के कारण, वो इनके कारण से किसानों को और आम जनता को परेशानी हो रही है, कंट्रोल नहीं होने के कारण। एक यही है। मुख्यमंत्री जी का भी इस्तीफा भी मांग किया है, क्या क्यों ऐसा होना चाहिए यार। ये देख रहा हूँ मैं, कितना बड़ी विडम्बना है। 340 करोड़ कोई 340 करोड़ कोई छोटे मोटे रकम है, उनका समीक्षा नहीं कर पा रहे हो तो क्या तुमका जो वोल्टेज प्रॉब्लम को दूर करोगे? इससे और बेहतर और क्या बता सकते हो? एक साल मैं तो लड़ता हूँ जी, मैं तो आप मेरे मैं प्रश्न कवर्धा का भी प्रश्न लगाया हूँ। अगर आप शाम को आपको कवर्धा का उत्तर, राजनांदगांव को मैं लगा लिया, अन्य जिला को हर साल अलग अलग जिला का लगाता हूँ। कवर्धा का भी जानकारी चाहिए, पूरा डिटेल मैं दूंगा। क्या लगता है सरकार आम लोगों को राहत नहीं देगी तो कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ाई बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे, सवाल ही नहीं उठ सकता। लोगों के पास जाएंगे, जताएंगे, इनकी कमजोरी को उजागर करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। ये तो बहुत बड़े मुद्दा है जी। इसको तो मैं आपको ना कवर्धा का डिटेल दूंगा, आपको कवर्धा का। अगर 5 बार आपने छाप दिया ना, मजा आ जाएगा। सत्र भी है। हाँ, अभी इसे में उठाएंगे, अभी कवर्धा के ही मामला उठाएंगे। मैं तो कवर्धा का मामला उठाया हूँ, ठीक है। क्या क्या मुद्दा है और उसको किस तरीके से कांग्रेस हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैद जी के नेतृत्व में पूरे यहाँ पे कवर्धा के जितने भी कांग्रेसी हमारे अध्यक्ष हैं, जायसवाल जी, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे प्रेस वार्ता करने के लिए आए हुए हैं और आपके माध्यम से कि किसानों के साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ में जो बिजली के नाम से लूट मचा के रखा हुआ है। भूपेश सरकार में 2 पैसा में 5 साल में 2 पैसा बढ़ा और ये सारे 3 साल में इनने 20 पैसे से लेकर 40 पैसे तक इनने बढ़ोतरी की है। कितना आश्चर्यजनक की बात है। इस मुद्दे को लेके जन जन तक, समूह के पास पहुँचे करके इसको माध्यम, आप लोगों के माध्यम से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और प्रेस वार्ता लिए हैं। मैं अभी दूसरी बात और किया था मैंने, आपको शायद उसको फिर मैं उजागर करना चाहता हूँ कि एक आरडीएस करके केंद्र गवर्नमेंट का पैसा है जिसका नाम है रिपेड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये स्कीम के तहत 341 करोड़ 47 लाख रुपए का प्रशासकीय स्वीकृति, जिसको 20/1/2023 को वर्क ऑर्डर जारी हुआ है, टेंडर वर्क ऑर्डर जारी हुआ है और जिसको ख़त्म कर देना चाहिए था 19/7/2025 को। मतलब जुलाई इनका अभी जो पार हुआ है वो जुलाई, अभी जून के बाद फिर जुलाई हो गया, 1 साल निपटने को है। जैसे एक 15 दिन गुजरेगा तो एक साल हो जाने के बाद भी, है ना, 1 से लेकर 26 3 हाँ, साल हो जाए। नहीं, ये तो शुरुआत डेट है, ये समापन डेट है, उसको ख़त्म करना 1 साल। 1 साल मतलब समझ जाओ 50% ही उनने काम कर पाया है। ये सरकार के लिए कितना विडम्बना है और उनके लिए कितना, सोच लो कि एक खुद मुख्यमंत्री, इनका मंत्री है, अपने ही डिपार्टमेंट का समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं
तो हमारा छत्तीसगढ़ का क्या विकास करेगा? उन्हीं का डिपार्टमेंट है। यहाँ प्रभारी मंत्री हैं, अपने ही कवर्धा का, ये मैं कवर्धा का बता रहा हूँ ना, और उसके बाद 50% ही काम होना। मैं सोचता हूँ कि अब क्या है, अब आप लोग ज़्यादा उनको समझते हो। आरडीए से जो जानकारी निकालें कितनी का पुख्ता है, कहाँ से एकदम पुख्ता है। मैं क्वेश्चन आंसर लगाया हूँ, कवर्धा का दलेश्वर साहू ने लगाया है। कहाँ से डिटेल मिला? तो डिटेल मैं लगाया हूँ तो शासन दिया है, जवाब दिया है जी। बिल्कुल एक एक, और कौन कौन से वर्ग में कितना काम होना है, मतलब इसको बोलते हैं घटक, कितने घटक में काम होना है, और कौन से घटक में कितना रुपए खर्च होना है, कौन से घटक में कौन से लाइन बिछना है, ये सारी चीज़ आपको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से 7 बजे यहाँ जाने के बाद पुस्तक खोल के देखूंगा। जब से मैं क्वेश्चन लगाया हूँ ना, बोलना नहीं चाहिए, पर मैं अध्ययन नहीं कर पाया, पर मैं कवर्धा आ रहा हूँ करके फटाफट इसको फिगर लेकर आया हूँ और आपको पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। क्या कारण है कि इतने कम परसेंटेज में काम हो पाया? अरे तो उन्हीं को पूछना ना, उसके जो यहाँ के प्रभारी अपने ग्रामीण विकास गृह मंत्री को और ग्रामीण विकास मंत्री को। विधानसभा में भी आपने लगाया? हाँ लगाया हूँ जी। इसीलिए सवाल किया मैं आपसे। जी इसलिए तो मैं लगाया हूँ, इसलिए मैं पूरा जानकारी आपको देने के लिए तैयार हूँ। क्या लगता है गड़बड़ी नहीं, मतलब मैं सोचता हूँ कि मतलब ध्यान ही नहीं है, अज्ञानी है। मतलब मंत्री जो होना चाहिए ना, टैलेंट मंत्री को, वो तो मतलब ठप्पा, उसको तो वो चला रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, मतलब अधिकारी चला रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। आपको फिर से कह रहा हूँ कि हर विभाग में क्रय नियम है, छत्तीसगढ़ का क्रय नियम का पालन करना चाहिए। बिना क्रय नियम के बिना आपका जनपद के सीओ ने भी कुछ नहीं खरीद सकता। पर विद्युत विभाग ऐसा विभाग है जो आज तक क्रय नियम का बना नहीं पाए। बनाना चाहिए सा कि बड़े अधिकारी जो लिख देगा कि इसको हमको इतने में हमको खरीदना है, तो वो उसको नीचे वाले लोग पालन करके उनको करते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। भ्रष्टाचार को संकेत है। बिल्कुल संकेत। मैं तो कितना भ्रष्ट हुआ है वो भी बता दूंगा, फिगर सहित, और किसमें खर्चा किया वो भी बता दूंगा। थोड़ा मेरे को मौका दो बस। आगे क्या रणनीति कांग्रेस की इस मामले? अरे कौन से मामले में लेके? इसी मामले, इस मामले के लोग मैं फिर विधानसभा में लगाऊंगा ना। अभी तो कल से 13 जुलाई को फिर स्टार्ट हो रहा है, हम तो लगा ही थे हैं, और करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जी बढ़ेंगे। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बेवजह ये लोग बिजली का दर बढ़ा रहे हैं, और इस बार भी ये जो बिजली का दर बढ़ाया है सिर्फ अपने उद्योगपति भाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए। कारण कुछ भी नहीं है बिजली दर बढ़ाने का। छत्तीसगढ़ एक सरप्लस बिजली देने वाला राज्य है। यहाँ के बिजली को दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है सिर्फ उद्योगपति भाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये जो बिजली दर की बढ़ोतरी है, ये बेवजह आम जनता को परेशान करने के लिए है। इसमें घरेलू दर के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किसान हित ऐसी बोलती है, किसान के पंपों में भी 40 पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली बढ़ाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उद्योगपतियों की पार्टी है, आम जन किसानों की पार्टी है ही नहीं। बिल्कुल ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारे जनता किसान को न्याय नहीं मिल जाता। बिजली की जो समस्या है वो केवल हमारी नहीं है, पूरी जनता का है। और आपको भी पता है जनता जनार्दन का रूप है। अगर जनता आज त्रस्त है, जनता के ऊपर आज बिजली का बिल अधिक के कारण बोझ बढ़ रहा है, तो निश्चित ही समय आने पर जनता ही जवाब देगी। और ऐसे सरकार को तो इस्तीफा देके जनता को खुश करनी चाहिए।